तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, हर साल आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आते हैं और 6 मार्क्स क्वेश्चन में भी हो सकता है इसके क्वेश्चन आ जाए। वैसे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बड़े वाले सवालों में, जिनमें 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते, थोड़ा इसके फॉर्मुलेस वगैरह जान लेते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो देखो वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल में सबसे पहले तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारे पास वृत्त है, उसका केंद्र O है, त्रिज्या क्या है R है, इसकी परिधि और इसका क्षेत्रफल तो पता ही है। ठीक है, 2 पाई r क्या है, इसकी परिधि है, क्षेत्रफल क्या है इसका पाई r स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो वृत्त से तो आएगा नहीं। ठीक है, आएगा क्या, वृत्ताकार वलय आएगा। ठीक है, पूछा क्या जाएगा वलय के बारे में। वलय क्या होता है, दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल जो होता है वो वलय होता है। ठीक है, मान लो दोनों वृत्त है जिनका केंद्र एक ही है O। ठीक है, और इनसे घिरा जो क्षेत्रफल है वो ये है हमारे पास। ठीक, तो ये पूछा जाता है हमसे, वलय का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो वलय का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, मान लो बाहर वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल R है, और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये यहाँ तक, ये क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, तो अगर हम बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको मिलेगा वलय का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि पाई कैपिटल R स्क्वायर से क्या घटा दे, पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये घटा दे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वलय का क्षेत्रफल पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये हो जाएगा इस वलय का क्षेत्रफल, यानी इतने भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। अब हमसे क्या होता है कि एक चीज और पूछी जाती है कि पहिए के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, पहिए वाले क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। पहिए में क्या होता है कि पहिए द्वारा चली गई दूरी या फिर चक्रों की संख्या पूछता है। ठीक है, कि कोई गाड़ी अगर 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक d दूरी तय कर रही है मान लो। ठीक है, तो पूछेगा उस गाड़ी के पहिए की परिधि बताओ, या फिर पहिए द्वारा चली गई दूरी, या फिर चक्रों की संख्या बताओ, ये सब पूछता है हमसे। ठीक है, तो चक्रों की संख्या कैसे बताओगे, देखो अगर यहाँ तक एक चीज आप जान लो कि पहिए की जो परिधि होती है, ठीक है, मान लो ये एक पहिया है, इसकी जो परिधि होगी, ठीक है, वो क्या होगा, एक चक्कर में चली गई दूरी के बराबर होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, इसको हटा देते हैं जरा यहाँ से। एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है, पहिए की परिधि के बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि एक चक्कर में चली गई दूरी ये क्या होती है, पहिए की परिधि के बराबर होती है। ठीक है, किसके बराबर होती है, परिधि के बराबर होती है। ठीक है, अगर मान लो एक पहिया है, ये पूरा एक पहिया है, तो जब एक चक्कर घूम करके आगे आ जाएगा, ये जो दूरी होगी, ठीक है, ये क्या होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी, यानी कि d बराबर 2 पाई r होगा। ठीक है, अब कहते हैं कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा ये। ठीक है, तो 1 मिनट में चक्कर क्या लगाएगा, 1 मिनट में चक्करों की संख्या पूछी जाएगी। ठीक है, 1 मिनट में क्या पूछा जाएगा, चक्करों की संख्या, ये आती है। ठीक है, इस तरीके का सवाल आता है। तो इसको कैसे करना, 1 मिनट में चली गई दूरी बटे परिधि, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। ठीक है, क्या है, 1 मिनट में चली गई दूरी अपॉन में क्या है, पहिए की परिधि, इससे डिवाइड कर दोगे तो आपकी चक्करों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अगर मान लो घंटों में दिया गया है, ठीक है, परिधि हम लोग को दे रखी है, परिधि को आपको ध्यान रखना है कि परिधि अगर हमारी सेंटीमीटर में है तो हमको जो दूरी है वो भी सेंटीमीटर में ही रखनी पड़ेगी, अगर ये मीटर में है तो उसको मीटर में रखना पड़ेगा, क्योंकि दूरी हो सकता है आपको हमेशा किलोमीटर में दी जाएगी। ठीक है, तो किलोमीटर में दी जाएगी और परिधि दी जाएगी मीटर या सेंटीमीटर में, तो आपको कन्वर्ट करके रखना है और तब उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस चीज पर, यानी कि इस पहिए की चक्करों की संख्या वाले सवालों पर एक क्वेश्चन कर लेंगे अभी हम। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से जान जाओ, क्योंकि इससे क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और बोर्ड में पूछा भी गया है। ठीक है, तो चलिए उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे पास, जो पहिए के परिधि वाला क्वेश्चन है, इसको हटा करके। ठीक है, इसमें क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर अभी देखते हैं, फिर त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफलों पे भी आ जाएंगे। पहले इसका छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं जो कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लो जरा, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर पहिए का व्यास क्या दे रखा है, 80 सेंटीमीटर। यदि गाड़ी की चाल क्या है, यहाँ पर देखो 66 किलोमीटर घंटा की दर से चल रही है। ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है गाड़ी, और प्रत्येक पहिए द्वारा 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा ये हमको बताना है। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में चक्करों की संख्या नहीं बतानी, हमको 10 मिनट में चक्करों की संख्या बतानी है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमको दिया क्या है, हमको गाड़ी की चाल दी है और व्यास दिया पहिए का। ठीक है, चाल से हमको मतलब हमको निकालने क्या दूरी है। ठीक है, हमको क्या बताना चाहिए, हमको कुल दूरी और परिधि बतानी चाहिए। ठीक है, परिधि और दूरी बतानी चाहिए। तो दूरी क्या हमको दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। यहाँ पर कार की चाल कितनी है, कार की चाल हमारे पास है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है ये, 1 घंटे, या लिख दो 1 घंटे में तय की गई दूरी। ठीक है,
तो यहाँ लिख देना पूरी कि तय की गई दूरी कितनी आएगी हमारे पास 66 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, 66 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक, इतना हमारे पास आ गया। 1 घंटे में तय की गई दूरी, हमसे पूछा 10 मिनट में कितने चक्कर लगा, तो 10 मिनट में जितनी दूरी होगी वो निकालेंगे। ठीक है, तो 1 घंटे की दूरी है तो 1 मिनट में कितनी दूरी जाएगा, यहाँ पे ये लिख दो। ठीक है, 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 66 बटे कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 1 मिनट कितने कितने 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी किसमें आ जाएगी हमारे पास कितने किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है भाई, 1 घंटे में तय की दूरी 66 किलोमीटर है। ठीक है, तो 1 मिनट में तय की दूरी कितनी 66 बटे 60 हो जाएगी। अब हमको निकालना के लिए 10 मिनट के लिए निकालना है, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 66 बटे 60 गुणे 10, इतने किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसको काट दो, 6 से काटा 11, तो ये हो गया 11 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 10 मिनट में तय की गई दूरी आ गई है। अब परिधि और चाहिए, फिर दोनों को भाग कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमको देखना है कि परिधि हमारे जिसमें होगी हम लोग दूरी को भी उसी में रखेंगे। ठीक है, हमारे पास व्यास कितना है, यहाँ पर व्यास हमको दे रखा 80, तो व्यास की त्रिज्या निकाल लोगे। ठीक है, व्यास 80 है तो त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या आ जाएगी हमारी 40। ठीक है, आधी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब हम इससे परिधि निकाल लेंगे, तो परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई आर। ठीक है, परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, 2 इंटू पाई 22/7, और आर का मान कितना है 40। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, हमारे पास क्या 11 किलोमीटर है, और जो परिधि है वो किसमें है सेंटीमीटर में है। ठीक है, परिधि किसमें है सेंटीमीटर में। इसको किलोमीटर से मीटर बनाओगे, तो किलोमीटर से मीटर में जाओगे क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर में आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए सेंटीमीटर में। ठीक है, अब क्या निकालनी 10 मिनट में चक्करों की संख्या, ये निकालना है। तो यहाँ लिखोगे सीधे सीधे क्या 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। ठीक है, चक्करों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ लिखोगे 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितनी है, तो यहाँ लिखोगे कुल दूरी बटे परिधि। ठीक है, या लिख दोगे ऐसे, तो यहाँ पूरा लिखना है आपको 10 मिनट में चली गई कुल दूरी बटे परिधि। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दूरी हमारे पास कितनी है 11 इंटू 1000 इंटू में 100, और बटे यहाँ पर परिधि कितनी है, तो ये 2 गुणे 22/7 इंटू में 40, ये है। इस 7 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होगा 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आया कितना है, यहाँ पर यहाँ बच रहा है 100 और 100। ठीक है, यहाँ बच रहा है 100, ये हमारे पास चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है चक्करों की संख्या है, चक्करों की संख्या। ठीक, यहाँ पर ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास 100 और 100, 2 बार आ गया, ये 7 जाएगा ऊपर, तो 7 अपॉन में क्या है यहाँ पर देखो 2 2 4 और 4, यहाँ पे 4 गुणे 4 आ गया। ठीक है, 4 से काटोगे 25, 4 से काटोगे फिर से 25, और 25 को मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा 625, 25 कितना हो जाएगा 625 गुणे 7, 7 से मल्टीप्लाई करा तो 35, 3 हो गया 7 14 और 3 कितना 17, 7 कह दिया 1, और 7 से 42 और 43, तो 4375 चक्कर इतने आ जाएंगे। ठीक है, 4375 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन होगा जाएगा। ठीक है, तो जब भी कार में पहिए की कार या फिर कोई भी साइकिल हो बाइक हो, उसके हमसे चक्करों की संख्या पूछेगा, तो इस तरीके से निकालना है कि बाइक कितनी दूर जा रही है। ठीक है, और एक पहिए की परिधि, तो कुल दूरी बटे में परिधि भाग कर दोगे तो चक्करों की संख्या आराम से आ जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में काफी कुछ चीजें पढ़नी होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे त्रिज्यखंड, ठीक है, उसके बाद आएंगे वृत्तखंड पे। ठीक है, वृत्तखंड क्योंकि वृत्तखंड थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो त्रिज्यखंड के बारे में पहले जान लेते हैं, और घड़ी की सुइयों के बारे में भी जान लेंगे। ठीक है, घड़ी की सुइयों पर रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट आते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होता है कोण की बात होती है, एंगल की बात होती है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे त्रिज्यखंड के बारे में। अब देखो जरा, हमारे पास त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे एक वृत्त है ये, ठीक है, और ये इसका केंद्र है। हमने ये किया, एक त्रिज्या यहाँ बनाई और एक त्रिज्या यहाँ बनाई, इस बिंदु को नाम दिया ए, और ये है हमारे पास बी। तो ओ ए और ओ पी दोनों क्या है हमारे पास त्रिज्या है। ठीक है, और इन त्रिज्याओं के बीच में घिरे भाग, यानी कि ये पूरा भाग देख रहा हूँ। ठीक है, त्रिज्याओं के बीच में घिरे भाग को क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, एक त्रिज्यखंड ये, एक त्रिज्यखंड ये ऊपर वाला है। ठीक है, तो ये हमारा त्रिज्यखंड छोटा हो गया, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। और ये हमारे पास बड़ा है, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब जो लघु त्रिज्यखंड होता है ना, ये वाला भाग, ये क्या करता है केंद्र पर कुछ ना कुछ कोण बना रहा था, थीटा कोण। ठीक है, जबकि दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं बनाता है। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड क्या करता है केंद्र पर थीटा कोण बना रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो यही वाला कोण ले लेते हैं हम लोग। कैसे, हमको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो पता है ना, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल तुमको पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हमको निकालना इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
हमारे पास यहाँ पे त्रिज्यखंड क्या ओ ए बी है, इसको ये देखो ओ ए और ये बी, ये हमारे पास क्या हो गया लघु त्रिज्यखंड हो गया। तो ओ ए बी का क्षेत्रफल अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू, हमको क्या करना है जितना कोण दिया गया उतने कोण का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको कोण दिया थीटा, क्या लिखेंगे थीटा बाई 360, ठीक है, क्योंकि पूरा कोण कितना होता है, ये पूरा गोला 360 अंश का होता है ना, तो जितना कोण हमको दिया गया हम लोग उतने का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे 360 में से ये कोण घटा दो, तो जो आएगा उसको यहाँ रखेंगे, बाकी वही रहेगा। ठीक है, उसको यहाँ पे रखेंगे, बाकी क्या रहेगा वही रहेगा। तो हमारे पास लघु त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, और दीर्घ वाले का निकालना है तो ओ ए और ये वाला, इसका जब निकालोगे पूरे का तो पता है ना यहाँ पर कौन सा कोण रखोगे, 360 में से इसको घटा दोगे, जो आएगा उसको यहाँ पे ऊपर रखेंगे, अपॉन में 360 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और देखो अब आता है घड़ियों वाले क्वेश्चन। घड़ी में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल, घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल। ठीक है, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाया गया, घंटे वाली सुई द्वारा 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाया गया, घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कितना क्षेत्रफल बनाया गया, तो वो सब हमको बताना है। तो वो सब किस पर रिलेटेड है, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड है। ठीक है, तो सुइयों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो ठीक है, देखो अच्छा इसके बारे में एक चीज और जान लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हमको एक चीज अपनी मिस करा है क्या कि ए और बी जो ये लंबाई देख रहा है, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। ये हमारे पास क्या एल है, ठीक है, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। ये क्या है हमारे पास चाप की लंबाई। ठीक है, जिसको हम एल से दिखाते हैं। चाप की लंबाई पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमको त्रिज्यखंड का जो कोण है ना वो नहीं दिया जाता, हमसे कहता है कि इस चाप की लंबाई में यानी कि इतने लंबाई में जो भी क्षेत्रफल बनेगा वो हमको निकालना होता है, हमको कोण नहीं दिया जाता। ठीक है, जब चाप की लंबाई दी जाएगी तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, भाई ये पूरा परिधि को मिला रहा है ना, उसी में इतने सेंटीमीटर में पूछा गया है, ये पूरा कुछ कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने चाप की लंबाई में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे निकालोगे, तब निकालोगे ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर, जब हमको कोण ना दिया जाए और क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या लगाएंगे हम लोग हाफ एल आर। ठीक है, यानी कि चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या और 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जब हमको चाप की लंबाई पता हो और कोण ना पता हो। ठीक है, थीटा कोण ना पता हो तो हम निकालेंगे हाफ एल आर से। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक चीज जान लो, चाप की लंबाई चाहे लघु त्रिज्यखंड की और दीर्घ वाले त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई अगर जोड़ोगे तो वो पूरी क्या बन जाएगी, वृत्त की परिधि बन जाएगी। ठीक है, इतना आपको पता चल गया ना। अगर मान लो इतने की परिधि पूछ दे, चाप की लंबाई पूछ दी जाए, तब कैसे निकालोगे। ठीक है, अगर त्रिज्या केवल पता हो और चाप की लंबाई पूछ दे या फिर कोण पता हो, ठीक है, तो हमको पता है ये पूरी परिधि होती है, हमसे केवल इतना पूछा गया इतना। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, क्या लिखोगे परिधि नहीं चाप की लंबाई। ठीक है, एल बराबर क्या आ जाएगा, टोटल त्रिज्या कितनी होती है, टोटल परिधि हमारे पास होती है 2 पाई आर। हमें पूरी परिधि पता है, हमको निकालनी कितनी, थीटा कोण पे जितनी लंबाई है उतनी निकालनी है। तो क्या लिखेंगे थीटा बाई 360, ये हमारे पास हो जाएगा लंबाई, चाप की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, ऐसे इस फॉर्मूले से आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमको ये लंबाई का नहीं पता तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर क्षेत्रफल पता है, अगर मान लो हमको क्षेत्रफल पता है ये, ठीक है, और तब हमको निकालनी एल, तो कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल पता है तो आर नीचे और 2 पर भेज दो। ठीक है, तो एल कैसे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो लंबाई भी चाप की और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं सुई, घड़ी की सुई वाले क्वेश्चनों पे, उसके बारे में जानो जरा थोड़ा सा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हमारे पास घड़ी है, ठीक है, और हमको पता अगर हमारे पास मिनट वाली सुई है, ठीक है, मिनट वाली सुई है, तो एक बार मिनट वाली सुई क्या करती है भाई, यहाँ पर 12, 6, 3 और 9। ठीक है, देखो घड़ी वाली सुई में आप जानते हो कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितने चक्कर लगाती है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या होगा, 1 घंटे में एक बार चक्कर लगा रही है, हमको उससे मतलब अब एक बार में क्या होता है कि पूरा गोला जो होता है हमारा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो पूरा कितना हो गया 360 अंश का होता है। ठीक है, अब मिनट वाली सुई 1 घंटे में क्या करेगी, पूरा चक्कर लगाएगी एक बार। ठीक है, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। ठीक है, बनाया गया कोण। अब ये कोण कहाँ बनता है, केंद्र पर बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, केंद्र पर। अगर मान लो 1 मिनट द्वारा 1 मिनट बाद में सुई यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग को ये क्षेत्रफल हमारे पास ये हो जाएगा, ऐसे क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। तो 1 मिनट में ये कोण कितना बना रही है, यानी कि 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक कितना कोण बना रही है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी ये, तो हमको पता है कि पूरा कोण क्या होता है 360 अंश का होता है। ठीक है, और
1 मिनट में ये क्या होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अब ये करेंगे 60 से भाग कर देंगे तो 1 मिनट में हमको निकल आएगा कितने आएंगे 6। ठीक है, कितना अंश का कोण बनाएगी, 6 अंश का कोण बनाएगी ये 1 मिनट में, मिनट वाली सुई। ठीक है, ऐसे हम अगर बात करें कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी। ठीक है, जैसे मिनट वाले का हो गया वैसे घंटे की सुई हो गया। ठीक है, घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण। ठीक है, 1 घंटे में बनाया गया कोण। अब देखो घंटे वाली सुई जब पूरा चक्कर एक बार लगाती तो कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री का पूरा गोला हो गया। और 1 घंटे वाली सुई जब पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने हो जाएंगे उसमें, तो हो जाएंगे 12 घंटे। ठीक है, तो 12 से काटेंगे तो 12 × 36, तो ये हमारे पास आएगा 30, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाएगी घंटे वाली सुई 1 घंटे में। ठीक है, अगर ये पूछ दे कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 1 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देख लो यहाँ। तो देखो घंटे की सुई, या देखो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी। ठीक है, 1 मिनट में जो कोण बनाएगी वो कैसे निकालोगे, तो घंटे की सुई क्या कर रही है, 1 घंटे में कितना कोण बना रही है, 30 मिनट, 30 डिग्री का बना रही। तो देखो 1 घंटे में कितना कोण बना, 30 मिनट का कोण बना। ठीक है, और बताओ घंटे की सुई 1 मिनट में कितने कोण बना रही है, 30 अंश का। और 1 मिनट वाली सुई क्या करती है, 60 बनाती है, 60 बार, मतलब कि 60 मिनट होते हैं ना घंटे में, तो यहाँ पर 60 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इसको एक बार और जान लो कि घंटे की सुई द्वारा हमने क्या किया, 1 घंटे में कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, क्योंकि हमने मिनट में निकालना है ना, हमको आंसर मिनट में निकालना, तो मिनट से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, 3 करती 3 यानी कि 1/2, तो आधा डिग्री आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 1/2 डिग्री। ठीक है, और घंटे की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, 30 अंश का बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, तो 1 मिनट बनाती है 6 अंश का कोण। ठीक है, इसी पर क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा सा, इसी पर आया हुआ। ठीक है, तो चलिए उस पर एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हमारे पास उसको कैसे करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, देखिए हम आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर के, जो कि बोर्ड में पूछा है क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा हमारे पास 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा जाता है। ठीक है, त्रिज्यखंड काटा जा रहा है, हमको त्रिज्या पता है। ठीक है, त्रिज्यखंड का कोण कितना है, 150 अंश है। ठीक है, अगर कोण पता है, त्रिज्या पता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लोगे। लेकिन हमसे 2 चीजें पूछी गई, चाप की लंबाई भी निकालनी है, क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है, लंबाई भी निकालनी है। देखो क्या करना है, हमको पता है कि त्रिज्यखंड का त्रिज्या कितनी है हमारे पास, ये हमको कोण दे रखा है कितना, 150 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, और हमको त्रिज्या दे रखा है कितना, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे ये चाप की लंबाई भी पूछ रहा है और इसका क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल निकाल लो, क्या करोगे, सबसे पहले त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज लिखनी है आपको। थीटा कितना बन रहा है हमारे पास, 150 का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे त्रिज्यखंड, लिखोगे त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, ये हो जाएगा। अब देखो पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है हमारे पास 21, इसको लिखो 2 बार, इंटू में थीटा कितना है 150। ठीक है, 150 अपॉन में क्या हो गया 360, ये हो गया। ऐसे हो गया, इसको सॉल्व करो जरा, 7 3 इसको काट दिया, 0 0 कैंसिल, 5 इसको काटो 3 से, 3 बचे 15, 3 से काटो इसको, 3 से काटोगे 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको 3 से काटो, 3 को 12, ये 4 आ गया। ठीक है, अब इसको 2 से काट दो 2, और यहाँ पर आ गया 11, तो हमारे पास हो गया 11, ऊपर आ गया 21, 11 गुणे 21, और ऊपर आ गया ये 5, अपॉन में क्या है, ये केवल 2 बच रहा है। ठीक है, इनका करा लो मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 11 का इसमें कराओ जरा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 11 का 11 और 11 दूनी 22 और 23 इंटू में 5/2 मल्टीप्लाई कराओ, 5 1 5, 15, 5 कैरी किया अपन, 5 10 11/2, जब भाग करेंगे उसको कितना आ जाएगा हमारे पास, ये जाएगा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, फिर कितना आएगा फिर से 7.5। ठीक है, तो जगह 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, क्षेत्रफल आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 570.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अगर आपको क्षेत्रफल पता है, ठीक है, देखो आपको अगर क्षेत्रफल पता है तो हम चाप की लंबाई आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, चाप की लंबाई हम आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ये तो क्षेत्रफल निकाल लिया आराम से। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखो चाप की लंबाई कैसे करेंगे। देखो चाप की लंबाई के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का यूज करेंगे, लेकिन हम क्षेत्रफल ये वाला नहीं रखेंगे, इससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी और हमको बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, तो हम उसका यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, चाप की लंबाई के लिए हमको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है ना, कि अगर हमको देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ LR होता है।
ठीक है, यहाँ से अगर एल का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू में क्षेत्रफल, ठीक है, अपॉन में आर हो जाएगा, 2 बड़े क्षेत्रफल बटे आर, ये हो जाएगा ना। तो 2 अपॉन में क्या हो गया आर, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर और थीटा बाई 360, ये हमारे पास होता है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है। एल बराबर क्या हो जाएगा 2, पाई का मान क्या हो गया 22/7 इंटू में आर कितना हमारे पास, आर हमारे पास 21 है, और थीटा हमारे पास क्या भाई 150 अपॉन में 360, ये हो गया। अब आराम से हम लोग काट पाएंगे इसको, ठीक है। 7 से काट दिया, 3 बार में कट गया, इसको काटो जरा, 0 0 कैंसिल, 3 से काटो 3 5 15, 3 से काटो 12, 3 चको 12, 2 से काटा इसको 2 आ गया, फिर 2 से इसको काटेंगे 11, ठीक है। तो 11 हो गया, यहाँ पे आ गया 5, ये हो गया 11 और ये आ गया हमारे पास 5, आराम से सॉल्व हो गया, हमको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, आराम से कट गया ये 11 25 55, तो हमारे पास आ गया 55 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या है चाप की लंबाई, जो कि हमसे ये पूछी गई थी, है ना, है सरल। अगर जब भी आपसे कभी भी ऐसा पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही लगा देना, ठीक है। वो हो सकता है थोड़ा लिखना पड़े, लेकिन सोचना नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा और जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल वाले सवालों में हमने त्रिज्यघट का क्षेत्रफल पढ़ लिया है, और सुइयों वाले सवाल पढ़ लिए, और मिनट पहिए वाले पहिए के चक्रों वाले सवाल भी पढ़ लिए, ठीक है। तो अभी तो नहीं रखते इस वाले लेक्चर में, छोटा सा लेक्चर रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे इसको। अब वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, यानी कि वृत्तखंड के क्षेत्रफल वाले पे एक अलग से लेक्चर बनाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसमें समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाते हैं, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बताना पड़ता है, ठीक है। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। इस वाले में हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर लिया है, तो इससे रिलेटेड सवाल लगाओ, इनको सॉल्व करो, जितना बताया वो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड में काम आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय, टेक केयर, मौज करो।